हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है 12 जून 2021 और 12 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस लाती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाया गया है आज ही के दिन 12 जून को। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब इसे मनाया क्यों जाता है इस दिवस को? तो बाल मजदूरी को पूरे जड़ से मिटाने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका एक थीम डिसाइड होता है। जब इस प्रकार का कोई दिवस मनाया जाता है तो इस वर्ष का ये थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने किस बैंक को भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में पहला स्थान दिया? इसका मतलब ये होता है भारत में जितने भी इंटरनेशनल बैंक है, फोर्ब्स ने किसे नंबर 1 बैंक का दर्जा दिया है? इसको दिया है DBS को दिया है। ठीक है, जिसे पूर्ण रूप से कहते हैं द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसका गठन 16 अगस्त 1968 ईस्वी को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मरीना बे सिंगापुर में है। इसके वर्तमान में CEO पीयूष गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? RS सोढ़ी को। RS सोढ़ी कौन है? अमूल के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो अमूल का मिल्क प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं। अब इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसमें और उसकी कुशल आपूर्ति के कारण ही इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मुख्यमंत्री शिशु योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? असम ने की है। ठीक है, अब इस योजना में क्या, कोविड के कारण जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 3500 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब इस 3500 में 2000 रुपये जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग किया जाएगा, 2000 रुपये का। ठीक है, अब इसका आंसर असम है, तो असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान में गवर्नर जगदीश मुखी है। असम के वर्तमान में CM यानी मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेबी हेविड। ठीक है, डेबी हेविड पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन कहाँ है? ये तो इंग्लैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपना पहला फुली स्टील्थ वॉरशिप नौसैनिक जहाज बना रहा है? तो कौन सा देश बना रहा है? ये रूस बना रहा है। ठीक है, अब ये जहाज की इसकी खास विशेषता क्या है? तो ये पूरी तरह से स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर मतलब आधारित है। इसमें पूरा टेक्नोलॉजी फिट किया है। जैसे किसी भी जहाज का पता हम रडार के माध्यम से लगा सकते हैं, लेकिन ये जो नौसैनिक वॉरशिप जहाज है इसका पता रडार से भी नहीं लगा सकते हैं। और ये क्या क्या काम करेगा? तो ये पनडुब्बियों का पता करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही बता चुकी ये पूरी तरह से स्टील तकनीक पे आधारित है। ठीक है, अब इसका रूस है आंसर। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के वर्तमान में मुद्रा रूबेल है और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थेल्स ने किसे भारत का नया उपाध्यक्ष और डायरेक्टर बनाया है? तो थेल्स ने किसे बनाया है? आशीष सराफ को बनाया। ठीक है, यह है आशीष सराफ। और इससे पहले आशीष सराफ भारत और दक्षिण एशिया के क्षेत्र के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर के अध्यक्ष थे। ठीक है, एयरबस हेलीकॉप्टर के अध्यक्ष थे आशीष सराफ। और ये थेल्स क्या है? तो थेल्स एक फ्रांसीसी रक्षा और एरोस्पेस का समूह है, थेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलाकारों को 5000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है? ठीक है, तो ये किस राज्य सरकार ने किया? कोरोना ने किया, ये राजस्थान ने किया है। ठीक है, इसका मतलब क्यों किया है? तो कोरोना के कारण कलाकारों को बहुत ही आर्थिक मतलब होता है तंगी से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए वहाँ के जितने भी कलाकार हैं उसको राजस्थान सरकार ने 5000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। ठीक है, अब ये राजस्थान सरकार ने किया है, तो राजस्थान सरकार के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल कलराज मिश्र है और इसके यहाँ के CM वर्तमान में यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलिंजर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किसे दिया गया है? मेघा राजगोपालन को दिया गया है। ठीक है, मेघा राजगोपालन को ये इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए इस वर्ष का पुलिंजर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, पुलिंजर पुरस्कार जैसा कि हम लोग जानते हैं ये पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1917 ईस्वी से हुई थी, इस पुरस्कार की शुरुआत। ठीक है, आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना को लॉन्च किया है? ठीक है, कवच पर्सनल लोन योजना को किस बैंक ने लॉन्च किया है? एसबीआई ने लॉन्च किया। ठीक है, एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अब इसको एसबीआई ने लॉन्च किया है इस योजना को। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। सॉरी, यहाँ 95 लिख दिया है, 1955 होगा। ठीक है, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा है। अब समय है पिछले वीडियो के प्रश्न का। ठीक है, तो प्रश्न था, हाल ही में किस केंद्र मंत्री ने, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था 20 मिसिंग है, 20 मेडिसिनल प्लांट फॉर कोविड-19 केयर नामक ई पुस्तक जारी किया है। तो इस पुस्तक को किसने जारी किया है? किरण रिजिजू ने जारी किया है, किरण रिजिजू ने। ठीक है, अब आज की वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलिंजर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो जो भी आंसर आपको उचित लगता है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।